फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के मांगा को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपने इसके जो पहले के चैप्टर्स हैं वो देख लिए होंगे। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था शू जिचिन के बचपन के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है और हमें ये भी पता चलता है कि जो शू जिचिन है वो अपने पेरेंट का जो ब्लड से चाइल्ड नहीं है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड था। और यहाँ पर जो उसका पुराना फादर था, मतलब जो फर्स्ट फॉस्टर फादर था, वो उसे बहुत ही मारा पीटा करता था, उसे और उसकी मॉम को, जिसकी वजह से वो दोनों उस कंट्री से, मतलब उस सिटी से भाग गए थे और कैपिटल में आ गए थे। और कैपिटल में आके उसकी मॉम ने एक दूसरे जो आदमी है उसे मैरिज की थी, जो कि काफ़ी अच्छा था और वो हमारे सुजन का ख्याल भी रखता था। लेकिन कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम के कारण बिजनेस में उसे ना जो जेल है उसमें रख दिया गया होता है। अभी वो दोनों अकेले होते हैं। यहाँ पर ना जो शोजिचन है, जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसे ना जो मिस्टर हु है, मतलब जो वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। और यहाँ पर इसे ना कोई पीछे से देख रहा होता है, वो कोई और नहीं बल्कि शोजिचन का फर्स्ट फादर होता है, जो कि किसी को फ़ोन लगाता है और उसे बोलता है, मास्टर झाओ, मैंने अभी अभी उस पर्सन को देखा, वो मेरा बेटा ही है। और यहाँ पर ना झाओ, जो कि लूशो का फ्रेंड होता है, वो उससे बोलता है, ठीक है, मैं अभी के अभी तुम्हें 1 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना है, तुम्हें जो टास्क दिया गया है तुम्हें वो कंप्लीट करना है लूशो की बर्थडे पार्टी पर। तो आपको पता है लूशो की बर्थडे पार्टी पर जो शो जितना उसे इनवाइट किया गया है ताकि उसे अपोलोजाइज़ कर सके लूशो। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर ना जाओ उससे बोलते हैं लूशो को कि शुजिन का जो बायोलॉजिकल फादर तो ये इस तरह का इंसान है, इसकी पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। वो अपने खुद के बेटे को ही मनी के लिए सेल कर रहा है। तो इन्हें नहीं पता होता कि जो शुजिन है वो उनका अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो यहाँ पर लूशा उससे बोलता है, जैसा बेटा वैसा ही बाप था। और वो आगे बोलता है कि अभी हमें वेट करना है और देखना है शो के बारे में। और सोचता है कि इस टाइम में मैं कम्प्लीटली जो शो जिचिन है उसे कम्प्लीटली गिरा दूंगा सभी की नज़रों में, और मैं भी देखता हूँ वो कैसे होने वाला है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ना गुहान के विला में, और शो जिचिन को गुहान अपने साथ विला में लेकर जा रहा होता है। और यहाँ पर ना शो जिचिन नहीं जाना चाहता होता है, वो उसे बोलता है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो गुहान ना उसके साथ जा रहा होता है। और यहाँ पर ना गुहान अपने मन में सोचता है कि लास्ट नाइट मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्मेंट किया गया था। और वो सोचता है कि सच में मैं मतलब उसे किसी और के साथ देखना बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजेसिवनेस है शुजिशन की तरफ, और सोचता है कि वो सिर्फ मेरा ही हो सकता है। अगर वो इस तरह से मुझे बैगिंग भी करेगा तब भी वो सिर्फ मेरे फ्रंट में ही कर सकता है, वो किसी और के सामने बैग नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता होगा जो शुजिचन है उसे गुहान ने काफ़ी, मतलब 3-4 लोगों के पास भेज दिया होता है। और यहाँ पर ना पहले तो उसने भेज दिया होता है, लेकिन पूरी रात भर वो परेशान होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। और यहाँ पर ना जो शुजिचन को लेके इसीलिए वो अपने रूम में जा रहा होता है। तभी वहाँ पर किन होता है, जो कि बोलता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो गुहान उससे बोलता है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें जो चीज़ करनी है तुम वो करो। और तभी हम देखते हैं शुजिचन की नज़र पड़ती है उसके हाथ पर। उसके हाथ पर जो किन है, उसने अभी भी वही जो हैंडमेड ब्रेसलेट था जो कि शुजिचन ने उसके लिए बनाया था, वो अभी तक पहना हुआ होता है। क्योंकि आपको पता होगा जो किन है वो दिल का काफ़ी अच्छा है और वो शुजिचन की काफ़ी हेल्प भी करता है। वो बस दिखाता नहीं है, और वो जो शुजिचन है उसे पसंद भी करता है। तो यहाँ पर ना शुजिचन की नज़र जाती है और वो सोचती है कि इसने अभी तक वो ब्रेसलेट पहना हुआ है, शायद जो गुकिंग है वो मेरी हेल्प कर सके गुहान को रोकने के लिए। वो उसे बोलता है, यंग मास्टर किन, और वो उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि उसकी हेल्प करे। तभी जो किन है वो उसे बोलता है, ब्रदर तुम हमेशा कहते रहते हो तुम शुशु को लाइक करते हो, मतलब पेई शुशु को लाइक करते हो, लेकिन जब से जो पेई शुशु है वो कंट्री में रिटर्न हुआ है तब से तुमने अभी तक जो शू जितने है उसे गिव अप नहीं किया है, उसे नहीं दिया है, उसे मतलब आज़ाद नहीं किया है। तो क्या तुम अभी इसके साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो और पेई शुशु के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो, तुम दोनों के साथ खेल रहे हो। और वो सोचता है, और फिर वो आगे गुहान से बोलता है, ये किस तरह से डिफरेंट है उन स्कम्स की तरफ जो कि दोनों साइड प्ले करते हैं। और वो आगे बोलता है कि ब्रदर अगर तुम शुशु को लाइक करते हो तो तुम्हें पूरी तरह से सुजेशन से कांटेक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए और अपने
फ़ोकस करना चाहिए उसे परस्यू करने के लिए। और अगर तुम शू जिचिन को लाइक करते हो तो तुम्हें पहले ही क्लियर करना चाहिए पे शिशु के साथ, ताकि तुम उन दोनों को ही हर्ट ना करो। तो गुहान ना गुस्से में उससे बोलता है गेट लॉस्ट और उसे धक्का दे देता है। तभी किन मतलब पीछे से चिल्लाता है कि ब्रदर तुम रेग्रेट करोगे अगर ऐसा ही चलता रहा। और यहाँ पर ना किन सोचता है कि पता नहीं क्यों मैं डिसीज़न नहीं बना पा रहा हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो ना किसी को कॉल लगाता है, वो पेशिशु को कॉल लगाता है और उसे बोलता है कि हेलो मैं किन किन बोल रहा हूँ। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि शिशु मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो उसे बोलता है कि क्या हुआ। तो यहाँ किन उसे बोलता है कि एक्चुअली में जो मेरा ब्रदर का असिस्टेंट शू जिशन है वो ना उसका लवर है और वो सब्स्टिट्यूट है जो कि तुम्हारे लिए उसने फाइंड किया था। यहाँ पर ना पेश इशू से बोलता है किंग मुझे ऑलरेडी पता है। और वो सोचता है एक्चुअली जब मैं कंट्री में रिटर्न हुआ था, मतलब कंट्री में वापस आया था और मैं ब्रदर के साथ मतलब बाहर घूमना चाहता था, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि उसकी फीलिंग मेरे तरफ पहले की तरह है या फिर नहीं। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वो भी प्रिटेंड कर रहा होता है। तभी किंग उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करना, मैं मेक श्योर करूँगा जो मेरे भाई है वो तुम्हें लेट डाउन ना करे, मतलब तुम्हें सभी के सामने शर्मिंदा ना करे। तो वो आगे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो वो उसे थैंक यू बोलता है और आगे बोलता है क्या तुम्हें पता है जो ब्रदर हान है वो अभी क्या कर रहे हैं। तो किंग उसे बोलता है कि उसने अभी अभी जो शू है मतलब शू जिचन उसे अपने रूम में ड्रा करके लेकर गया है और मुझे नहीं पता ये वो लोग क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुन के जो पेशिश है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे अच्छा नहीं लगता कि कैसे गुहान उसे उसके मतलब शू जिचन को अपने साथ रूम में लेकर जा सकता है। वो उसे बोलता है कि किंग क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और वो आगे बोलता है मैं अभी गू फैमिली के विला में आने वाला हूँ, तो तुम ना उन पर नज़र रखना कि सिचुएशन क्या है। अगर नेसेसरी हुआ तो तुम उन्हें रोकना भी, मतलब अगर वो दोनों कुछ अजीब कर रहे हों तो उन्हें रोकना ज़रूर। और वो काफ़ी गुस्से में आता है और यहाँ किंग उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर से करूँगा। तभी हमारे रूम में जो सीन है वो शिफ्ट होता है। जो होता है गुहान वो उसे धक्का देता है और उसके जो कपड़े होते हैं मतलब जो शर्ट होता है वो फाड़ देता है। यहाँ पर ना शुजिचन उससे बोलता है कि मुझे जाने दो। तभी गुहान उससे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि उन लोगों ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, मुझे भी अभी बताओ। और वो देखते हैं जो मतलब शुजिचन होता है उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब निशान होते हैं जो हिकिस वगैरह जो कि पेशिश ने बनाई होती हैं। और उसे देख के ना गुहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी शुजिचन उससे बोलता है कि क्या तुम क्रेज़ी हो चुके हो। और उसके ना मतलब गाल पर चाटा लगा देता है और स्लैप करता है मतलब। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि हाँ मैं क्रेज़ी हो चुका हूँ। और वो अपनी बेल्ट को निकालने लगता है, बेल्ट से ही उसके हाथ को बांध देता है, उसे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है कि तुम मुझे हिट कर सकते हो जितना चाहे तुम करना चाहते हो, लेकिन आज मैं डेफिनेटली तुम्हें सफ़र करवाऊँगा। और वो आगे बोलता है तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो, तुम सिर्फ मुझे ओबे करना चाहिए। और वो आगे बोलता है तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। यहाँ पर शू जिचन उससे बोलता है कि गुहान तुमने तो कहा था कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ पेशिशु को प्यार करते हो, तो अभी क्या कर रहे हो तुम। अभी तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ना गुहान उससे बोलता है कि हाँ वो पर्सन जिसे मैं प्यार करता हूँ वो कम्प्लीटली पेशिशु है, लेकिन तुम उसे कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। और वो आगे बोलता है लेकिन तुम यहाँ पर मेरे घर में रहते हो, मैंने तुम्हें मेरे पैसों से ख़रीदा हुआ है, तो तुम्हें वही चीज़ें करनी होगी जो कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। यहाँ पर ना शुचिचिन उसकी बात को सुन के उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जो पेनल्टी है वो पे कर दूंगा। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की बात करता है। तभी यहाँ पर गुहान ना एक बहुत ही ईवल सी स्माइल करते हुए उससे बोलता है शुचिचिन क्या तुम कुछ ज़्यादा ही खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं समझ रहे, क्या तुम सच में 50 मिलियन पेनल्टी को अफोर्ड कर सकते हो। और वो आगे बोलता है इससे अच्छा रहेगा कि तुम रजिस्ट ना करो, वरना मेरी एक कमांड पर ही तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम जो हॉस्पिटल में है वो सेफ़ नहीं रहेंगी। और वो आगे बोलता है शुचिचिन तुम्हारे पास कोई भी मतलब कुछ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है ऐसे फाइट करने की मेरे अगेंस्ट। जब मैं ना पेशिशु को मैरिज कर लूँगा तब मैं तुम्हें ओबिडेंटली मेरे पास अंडरग्राउंड लवर के तौर पे रखूँगा। तो मुझे छोड़ने के बारे में, मुझे लीव करने के बारे में सोचना भी मत। मतलब उसने तय कर लिया है कि एक तरफ वो पेशिशु के साथ रहेगा और दूसरी तरफ शुजिचिन को अपने लवर की तरह रखेगा, मतलब मिस्टर्स की तरह। यहाँ पर ना शुजिचिन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सोचता है कि गुहान तुम स्कैम, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और ना फिर शुजिचिन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है, अगर पेशिशु को पता चल गया कि तुम
ये क्या कर रहे हो, तो तुम उसे एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो यहाँ पर गुहान उससे बोलता है, तब उसे पता चलेगा, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और फिर ना वो आगे बढ़ने लग जाता है, उसकी पैंट को खोलने लगता है। तभी यहाँ पर ना मतलब जो गुहान है उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कोई उसे ब्रदर हान कह के बुलाता है। वो कोई और नहीं, पेशेशु होता है जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। और ना फिर वो एक्टिंग मोड ऑन हो कर लेता है अपना, और उससे बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो मतलब पेशुश है वो क्या करता है। क्योंकि जो पेशुश है, आपको तो पता है, वो शुरजिन से प्यार करता है। और यहाँ पर ना वो कम्प्लीटली अभी जो गुहान है उसे राज़ी कर लेगा, उसे कम्प्लीटली छोड़ने के लिए, जिसके साथ शुरजिन अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ देगा और वो कम्प्लीटली गुहान से आज़ाद हो जाएगा। एंड तब उन दोनों की स्टोरी और भी ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ेगी। एंड दैट्स इट, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।